आप सबको जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए आज हम चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में सुनते हैं। जक्कई को कैसे उद्धार मिला और जक्कई का जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था और उसका जीवन कैसे बदल गया। आइए आज हम जक्कई के कहानी को सुनते हैं, जहाँ पर हमें मिलता है लूका चैप्टर 19 वर्स 1 से आप 10 तक पढ़ने से जक्कई के बारे में मिलेंगे। तो यरीहो एक जगह था जहाँ पर यीशु जा रहा था। तो वहाँ पर जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, और सरदार भी था, ओनर भी था और धनी भी था। वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण वो यीशु को देख नहीं सका था, क्योंकि जक्कई बहुत नाटा था। तो आगे पीछे यीशु के आगे पीछे इतना भीड़ था कि वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। वो देखना चाहता था कि कौन है जिसके आगे पीछे इतना भीड़ लगा हुआ है, क्यों ना मैं भी जाकर उससे देखूं। जक्कई के मन में ऐसा था, लेकिन जक्कई देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो सबसे छोटा था, इसीलिए वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो जक्कई ने सोचा कि यीशु जहाँ जा रहा है उससे आगे मैं उस पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखूं। तो क्या हुआ कि वो दौड़ दौड़ कर गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया, और वहाँ पर वो क्योंकि उसे पता था कि यीशु यही गुल्लर के पेड़ के नीचे से जाएंगे तो मैं यहाँ पर खड़े होकर उसे मज़ा से देख पाऊँगा। लेकिन वो यीशु को नहीं देखने से पहले यीशु ने उसे देख लिया, और यीशु ने कहा कि जक्कई तू नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर में रहना ज़रूरी है। तो जक्कई पूरा आनंदित होकर, खुशी होकर, मुस्कुराते हुए वो यीशु को अपने घर लेकर गया, और यीशु उसके घर में आया। तो यीशु के जो आस-पास में जितने भी लोग यीशु के पास आ रहे थे, वो लोग जो है जक्कई के घर में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि जक्कई जो है पापी मनुष्य था। किसी का धन संपत्ति लूटना, किसी का घर लूटना, किसी का पैसा लूटना, ये एक पापी मनुष्य में गिना जाता था। तो जक्कई भी ऐसा ही करता था कि किसी का सामान को लूटता था, पैसा लूट देता था, हक से ज़्यादा वो बढ़ा करके वो लेता था। ऐसा जक्कई का बिजनेस था, ऐसा जक्कई अपना बिजनेस को बढ़ाता था। तो जक्कई जो है अपना पैसा को खराब चीज़ों से कमाया था। तो जक्कई प्रभु को अपने घर में लाया, और प्रभु के सामने में जक्कई खड़े होकर कहता है कि आज से मेरा जितना भी धन संपत्ति है मैं उन लोगों को दूंगा जिससे मैंने लिया है, क्योंकि मैं उसका नया नहीं करूंगा, इसलिए मैं उन लोगों से लूँगा और उन लोगों को मैं 100 गुना दूंगा। आज से मैं सारा धन संपत्ति उन लोगों को दूंगा और उन लोगों को मैं 100 गुना दूंगा। तो यीशु ने जक्कई की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि जक्कई, आज से तुम्हारा घर में उद्धार आया है। आज से तुम्हारा परिवार के जीवन में, तेरा जीवन में उद्धार आया है, और आज से तू अब्राहम का पुत्र कहलाया है। क्योंकि जो धर्मी जीवन जीता है, जो सच्चाई का जीवन जीता है, उसे अब्राहम का पुत्र कहलाता है। और यीशु भी उन्हें ढूंढने के लिए आता है जो उद्धार नहीं पाया, जो उद्धार नहीं पाया, जो अनंत जीवन नहीं पाया, उसे ही यीशु ढूंढता है। नहीं तो यीशु को आगे पीछे इतना भीड़ लगा हुआ था, वो भीड़ में से किसी और का घर में भी जाकर वो रह सकता था, क्योंकि वो जितने भी लोग था सब ने उद्धार पाया, लेकिन जक्कई ने उद्धार नहीं पाया। इसीलिए वो 100 में से एक को ढूंढता है, और जक्कई को ढूंढा है, और जक्कई का घर में रहकर जक्कई को उद्धार दिया है। आमीन। प्रभु आशीष करे इन वचनों से।